गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ किताब के बारे में, जिसे लिखा है एकहार्ट टॉले ने। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और उसी के साथ समीर का मन भी थोड़ा और डूबता जा रहा था। वो अकेला बैठा था मोहल्ले की पुरानी चाय की टपरी पर, हाथ में एक कप चाय और दिमाग में बेमतलब की सोचों का तूफान। वो खुद से सवाल कर रहा था, मैं कब खुश रहूंगा? जो बीत गया वो क्यों नहीं भूलता? जो आने वाला है वो इतना डर क्यों देता है? पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की चिंता ने उसके आज को जकड़ लिया था। उसी टपरी पर बैठे हुए एक लड़के के फोन में उसने एक नाम सुना, द पावर ऑफ नाउ। समीर का ध्यान उस नाम पर टिक गया। अब नाउ क्या मतलब है इसका? उसने तुरंत गूगल किया, किताब का कवर देखा, एकदम सिंपल, शांत, लेकिन कुछ तो था उसमें जो खींच रहा था। क्या यही वो जवाब है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? क्या ये किताब मेरी उस बेचैनी का इलाज है जो हर रात मुझे सोने नहीं देती? समीर ने वो किताब अमेज़न से ऑर्डर कर दी। उसने सोचा, इस बार मैं कुछ अलग करूंगा, मैं खुद से भागना बंद करूंगा। उस शाम की चाय वैसी ही थी, लेकिन उस चाय में अब एक नई शुरुआत घुल रही थी। वो नहीं जानता था कि किताब की कुछ सिंपल लाइंस उसकी जिंदगी का नजरिया ही बदल देंगी। उस रात जब समीर अपने कमरे में लौटा तो बाहर की दुनिया तो वैसी ही थी, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगा था। कमरे की लाइट बंद थी, बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और बीच में वो किताब, द पावर ऑफ नाउ। समीर ने किताब का पहला पन्ना खोला और वहां लिखा था एक सवाल, क्या तुम अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हो? समीर की सांसें थम गईं, जैसे किसी ने उसकी रगों में छुपे हुए दर्द को पहचान लिया हो। लेखक एकहार्ट टोले कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो सोचते हो, तुम्हारे अंदर एक गहराई है जो सोच से परे है। समीर सोच में पड़ गया। अगर मैं अपनी सोच नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? लेखक आगे लिखते हैं, तुम्हारे भीतर एक ऑब्जर्वर है जो बिना जज किए सब देख सकता है। वो तुम हो। उस रात समीर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई खुद से कभी मिला भी हूं? और पहली बार उसने अपने अंदर की आवाज को चुप होते सुना। अगली सुबह जब समीर उठा तो यूजुअल मोबाइल चेक करने की बजाय उसने बस खिड़की खोली। सामने सूरज की रोशनी, पक्षियों की आवाजें और कुछ सेकंड्स का कंप्लीट साइलेंस। वो पल छोटा था, लेकिन समीर के लिए बहुत बड़ा मोड़ बन गया। उसने सीखा, सुकून पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है और खुद को सुनना पड़ता है। समीर को नहीं पता था कि ये किताब सिर्फ उसकी सोच नहीं, उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी, क्योंकि चैप्टर 1 के अंत में एक और सवाल उसका रास्ता रोकता है। अगर तुम अपनी सोच से अलग हो तो फिर तुम्हारा दर्द किसका है? अब समीर और ज्यादा बेचैन था, लेकिन इस बार सवाल से डर नहीं रहा था, उसे समझना चाहता था। समीर अब तैयार था अपने अंदर की गहराई में उतरने के लिए। पिछली रात समीर ने जो पढ़ा उसने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। तुम अपनी सोच नहीं हो, ये लाइन अब भी उसके जहन में गूंज रही थी। और आज वो फिर उसी किताब के साथ बैठा था, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा उत्साहित। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई ये किताब मेरी जिंदगी बदल सकती है? या फिर ये सब भी उन्हीं किताबों जैसी है जो सिर्फ पढ़ी जाती हैं, समझी नहीं जाती? वो उलझा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अगला पन्ना पलटा। पहली ही लाइन थी जैसे बिजली सी उसके भीतर उतर गई। दर्द का असली सोर्स तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा उस दर्द से चिपकना है। समीर कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। उसने फिर से पढ़ा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देते। एकहार्ट टोले आगे कहते हैं, हर बार जब तुम अपने दिमाग में पुराने दुख दोहराते हो, तुम खुद को उसी कैद में बंद कर देते हो। समीर की आंखें नम हो गईं। वो सोचने लगा, क्या मैं खुद ही अपनी तकलीफ की वजह हूं? उसने आंखें बंद की। उसे याद आया कैसे वो बचपन की कुछ बातें आज तक सीने में लिए फिरता है। पिता की डांट, स्कूल की शर्मिंदगी, किसी अपने का धोखा, हर याद, हर दर्द अब भी जैसे ताजा था। लेकिन अब एक फर्क था, समीर भाग नहीं रहा था,
वो उन यादों को देख रहा था एक ऑब्जर्वर की तरह, और पहली बार वो अपने दर्द को सिर्फ महसूस कर रहा था, बिना डर के, बिना जजमेंट के। अब जब भी समीर को गुस्सा आता या कोई दुख सताता, वो खुद को रोकता, 1 सेकंड, 2 सेकंड, गहरी सांस, और खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक सोच है, और सोचें बदलती हैं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। जो बातें पहले उसे तोड़ देती थीं, अब वो उन्हें समझने लगा। किताब का एक और हिस्सा समीर को भीतर तक हिला गया। डांट सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाए रखते हो। और तभी उसे एहसास हुआ, वो खुद को अपने दर्द से डिफाइन कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब वो उस दर्द को समझ रहा था, अपनाकर आगे बढ़ रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां समीर अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा, अब वो अपने अंदर उतरने लगा है। अब तक का सफर था बाहर से अंदर की ओर, लेकिन अब जो होगा वो होगा अंदर से अभी की ओर। रात का वक्त था। समीर अपनी टेबल पर बैठा था, आंखें खुली थी, लेकिन दिमाग शून्य। पिछले 2 चैप्टर्स ने उसके अंदर बहुत कुछ हिला दिया था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बदल रहा है, पर वो यह भी सोच रहा था, क्या मैं बस समझ रहा हूं या वाकई कुछ जी रहा हूं? तभी उसने 3रे अध्याय का पन्ना पलटा और किताब की पहली लाइन ने जैसे उसकी गर्दन पकड़ ली। द नाउ इज ऑल यू एवर हैव। अभी यही क्षण, यही तुम्हारा सच है। समीर ठहर गया। वो सोच में डूबा रहा। क्या वाकई मैं कभी अभी में होता हूं? मैं या तो अपने पास्ट को लेकर पछताता हूं या फ्यूचर को लेकर डरता हूं। और तभी उसे समझ आया, वो अपनी जिंदगी में कभी पूरी तरह मौजूद था ही नहीं। एखार्ट टोले कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। और जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, तभी तुम सच्चे हो, जागरूक हो, आजाद हो। समीर ने तुरंत मोबाइल रखा, खिड़की खोली और कुछ नहीं किया, बस बाहर देखा। आसमान में चांद चमक रहा था, सड़क पर कोई कुत्ता चल रहा था, हवा चल रही थी, और वही पल उसके लिए जादू बन गया। लेखक ने एक आसान सा अभ्यास बताया, जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, डोंट लेबल एनीथिंग, जस्ट सी। समीर ने सोचा, इतना सिंपल, और उसने किया। कुर्सी की बनावट, टेबल का टेक्सचर, लैंप की रोशनी, हर चीज को देखा बिना नाम दिए, और कुछ सेकंड्स में उसके भीतर एक शांति उतर आई। अब वो जब भी एंग्जाइटी महसूस करता, बस एक काम करता, प्रेजेंट में लौट आना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने हाथों को देखना, किसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना। उसे लगने लगा, कल की चिंता और बीते कल का पछतावा अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चैप्टर के अंत में एक लाइन ने फिर से उसे सोच में डाल दिया, द मोमेंट यू ट्रूली सरेंडर टू नाउ, यू स्टेप इनटू फ्रीडम। अब समीर सोचने लगा, अगर अब में रहना इतनी ताकत देता है, तो हम सब इससे भागते क्यों हैं? समीर अब हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने अब प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना शुरू कर दिया था। पर एक दिक्कत थी, जैसे ही वो शांति में होता, उसका दिमाग फुसफुसाने लगता था। अरे छोड़ ना, एक नोटिफिकेशन आया है, देख ले। तू बोरिंग हो गया है क्या? सोच कुछ बड़ा, क्या कर रहा है तू? कल का क्या प्लान है? आगे क्या होगा? समीर कंफ्यूज हो गया था। क्या उसका मन वाकई उसकी भलाई चाहता है, या फिर यही असली प्रॉब्लम है? जब उसने 4थी अध्याय पढ़ा, उसकी आंखें खुल गईं। योर माइंड इज नॉट ईविल, इट जस्ट डजंट नो हाउ टू बी स्टिल। लेखक कहते हैं, माइंड चाहता है कंट्रोल, और अब में कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। समीर को जब भी कुछ अच्छा लगता, उसका दिमाग पुरानी गलतियों की याद दिलाता। याद है वो गलती? तुझे हक नहीं है खुश होने का। समीर समझ गया, ये उसका माइंड उसे गिल्ट में फंसाकर अब से दूर ले जा रहा है। कल क्या होगा? अगले 6 महीने का क्या प्लान है? अगर ये नहीं हुआ तो समीर का माइंड उसे फ्यूचर के जाल में फंसाकर अभी को ही भुला देता था। एखार्ट टोले कहते हैं, तुम्हारा माइंड तुम्हारा टूल है, मास्टर नहीं।
अब समीर ने एक पावरफुल प्रैक्टिस शुरू की। जब भी दिमाग कोई ट्रैप डालता, वो रुकता और खुद से कहता, इंटरेस्टिंग, मेरा माइंड फिर चाल चल रहा है। बस यही अवेयरनेस उसे फिर से अब में ले आती। अब अगर वो सोचता क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वो तुरंत पॉज करता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, अभी इस वक्त सब ठीक है और बस यही वक्त मेरा सच है। लेकिन चैप्टर के अंत में एक और शॉकिंग रियलाइजेशन ने समीर को हिला दिया। माइंड से निकलना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उसे अपनी पहचान अलग करना। समीर को लगा, अगर मैं अपने माइंड नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां समीर पहली बार अपनी सच्ची पहचान से मिलने वाला है। अब तक वो अपनी सोच, डर और दिमाग के जाल में उलझा हुआ था, लेकिन अब वक्त है सच से आमना सामना करने का। रात के 2 बजे घर की सारी लाइटें बंद थीं, लेकिन समीर की आंखें खुली थीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग अब शांत नहीं था, बल्कि बेहद हल्का लग रहा था, क्योंकि वो अभी कुछ ऐसा पढ़ चुका था जो शायद किसी इंसान का अब तक का सबसे गहरा सवाल है। अगर मैं अपने माइंड नहीं हूं तो मैं हूं कौन। 5वीं की शुरुआत में एक लाइन ने जैसे उसके भीतर कोई घंटी बजा दी, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड द थॉट्स। तुम वो हो जो अपने विचारों को देख रहा है। समीर रुका और फिर उसने पहली बार खुद को सोचा, बिना उस आवाज के जो हमेशा उसके दिमाग में बोलती रहती थी। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को हमेशा अपनी स्टोरी से पहचानता रहा। मैं वो हूं जिसने फेलियर देखा है, मैं वो हूं जिसने प्यार खोया है, मैं एंग्शियस हूं, कमजोर हूं, डरपोक हूं। पर अब एक नई बात सामने थी। तुम कोई लेबल नहीं हो, तुम खुद एक प्योर अवेयरनेस हो जो देख रही है, महसूस कर रही है, पर खुद से जुड़ी नहीं है। समीर ने एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू की। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता, जजमेंट नहीं करता, बस देखता जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। और कुछ ही पलों में उसे अपने अंदर एक अलग सी शांति महसूस हुई। उसे पहली बार समझ आया कि अगर वो अपने माइंड के पीछे खड़ा हो सकता है तो उसका माइंड उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो अपने डर, रिग्रेट्स और डाउट से एक कदम पीछे हट चुका था। शायद मैं अब भी टूट चुका हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं मैं अपने टूटने को देख सकता हूं, और जो देख सकता है वो खुद टूट नहीं सकता। जैसे ही समीर खुद में शांत महसूस कर रहा था, चैप्टर के अंत में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इवन पेन कैन बिकम योर टीचर इफ यू स्टॉप रेजिस्टिंग इट। अब समीर सोचने लगा, क्या दर्द सिर्फ एक सजा है या फिर एक गुरु? समीर अब हर रोज थोड़ा इनर पीस महसूस कर रहा था, पर कुछ ऐसा था जो अक्सर बिना वजह ही उसे उदास कर देता था। कभी किसी गाने पर, कभी किसी मेमोरी पर, तो कभी बिना किसी वजह के ही उसका दिल भारी हो जाता था। और फिर एक रात चौथी किताब ने जैसे उसे उसकी आत्मा के सबसे अंधेरे कोने से मिला दिया। चैप्टर की शुरुआत होती है, किताब ने जैसे उसे उसकी आत्मा के सबसे अंधेरे कोने से मिला दिया। चैप्टर की शुरुआत होती है एक रॉ सच से। इनसाइड एवरी पर्सन लिव्स अ पेन बॉडी। हर इंसान के भीतर एक दर्द का शरीर होता है जो जिंदा है। समीर चौंक गया। दर्द का शरीर? लेखक बताते हैं, हर बार जब हम चोट खाते हैं, इमोशनल पेन, इंसल्ट, गलतफहमी, हार्ट ब्रेक, ये सब मिलकर एक पेन बॉडी बनाते हैं। और जब हम अवेयरनेस में नहीं होते तो यही पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और हमारे एक्शंस, इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगती है। समीर को याद आया वो दिन जब उसे उसके बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया था। वो बार बार वही सीन रिपीट करता रहा। काश मैंने उस वक्त कुछ और किया होता, मैं इतना कमजोर क्यों था? और अचानक उसे लगा जैसे वो अभी उसी मोमेंट में वापस पहुंच गया है। समीर अब समझ चुका था, ये इमोशंस उसके अभी के नहीं हैं, ये उसके दर्द के शरीर की आवाज है। और अब वो भागा नहीं, बल्कि उसने पहली बार अपने दर्द को पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस किया। एकहार्ट टोले कहते हैं, पेन कांट सर्वाइव इन द लाइट ऑफ अवेयरनेस,
समीर ने अब पेन को रेसिस्ट करना बंद कर दिया। वो चुपचाप बैठ गया और बस एक बात दोहराने लगा, आई सी यू, आई फील यू, बट आई एम नॉट यू। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो कमजोरी नहीं थी। ये था एक एक्सेप्टेंस, एक रिलीज। वो अब अपने पेन को एक बोझ नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखने लगा था। समीर को लगा अब वो थोड़ा हल्का है, थोड़ा नया है। लेकिन फिर एक सवाल उसके मन में आया, अगर पेन सिर्फ मेरा हिस्सा था तो फिर मैं कौन हूं जब दर्द नहीं होता। रात के 2 बजे थे। समीर की आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक आग जल रही थी। उसने दर्द को समझा, महसूस किया। अब बारी थी उस इंसान को जानने की जो वो है ही नहीं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक सवाल से, हु आर यू व्हेन यू स्ट्रिप अवे योर पास्ट, योर फ्यूचर, योर नेम एंड योर थॉट्स। तुम कौन हो जब तुम अपना अतीत, अपना भविष्य, अपना नाम और अपनी सारी सोचें हटा देते हो। समीर ठहर गया। अगर ये सब मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं। एकहार्ट टोले यहां इंट्रोड्यूस करते हैं ईगोइक सेल्फ को, एक ऐसा नकली मैं जो दूसरों की नजरों से खुद को देखता है, अतीत की कहानियों से बना है, भविष्य के डर और उम्मीदों से जिंदा है। समीर को लगा वो तो पूरा ईगो ही जी रहा था। जो बचपन की रिजेक्शन थी वो भी ईगो, जो लोगों की तारीफ पर मुस्कुराता था वो भी ईगो, और जो हर बार खुद को कमतर समझता था वो भी ईगो। समीर की इनर वॉइस चिल्ला रही थी, तो क्या मेरा पूरा अब तक का वजूद ही झूठ था। उसकी आइडेंटिटी, उसका दर्द, उसकी सक्सेस, सब कुछ सवालों में था। पर अचानक एक साइलेंस छा गई। उसे एक लाइन याद आई, यू आर द अवेयरनेस नॉट द आइडेंटिटी। तुम पहचान नहीं बल्कि चेतना हो। समीर पहली बार अपने नाम, अपनी कहानी, अपने रोल्स से बाहर निकला और बस एक ऑब्जर्वर बन गया। वो देख रहा था अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को, लेकिन वो नहीं था। उसने आंखें बंद की, सांस धीमी कर ली और पहली बार सिर्फ एक प्रेजेंस को महसूस किया। एक ऐसी शांति जो ना किसी शब्द में थी ना किसी सोच में। मैं हूं, बस हूं, बस हूं। उस पल समीर को एहसास हुआ, असल पहचान साइलेंस में होती है, परफॉर्मेंस में नहीं। मैं वो नहीं हूं जो मुझे दुनिया कहती है, मैं वो हूं जो हर पल अब भी मैं जिंदा है। और यही अवेयरनेस उसकी पहली आज़ादी बनी। समीर की दुनिया अब बदल चुकी थी, पर अभी एक सवाल बाकी था, अगर मैं अवेयरनेस हूं तो अब मुझे क्या करना है। अवेयरनेस मिल गई थी, अब बारी थी उसे जिंदगी में उतारने की। समीर को सब कुछ छोड़कर खुद को पाना है, न लड़ाई न जीत, सिर्फ एक सरेंडर। ये वो चैप्टर है जो हर आपको अंदर से हिला देगा, क्योंकि अब बात होगी कंट्रोल छोड़ने की और सच्चे शांति की। सुबह के 4 बजे का समय था। समीर अब तक जाग रहा था, पर अब वो थका नहीं था। वो चुप था, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। कल रात जो रियलाइजेशन हुआ, उसने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। मैं थॉट्स नहीं हूं, मैं इमोशंस नहीं हूं, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है एक लाइन से, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर देन ओपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। समर्पण एक सरल लेकिन गहरी बुद्धिमत्ता है जो जीवन के प्रवाह का विरोध करने के बजाय उसके साथ बहने को कहती है। समीर सोच में पड़ गया, क्या सच में सरेंडर करना हार मानना नहीं है। हर बार जब समीर कुछ चाहता था वो उसके लिए स्ट्रगल करता, सक्सेस, फाइट, रिस्पेक्ट, फाइट, पीस, फाइट, लेकिन ये फाइट उसे थका रही थी। और एकहार्ट टोले कहते हैं, स्ट्रगल क्रिएट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्रिएट्स सफरिंग। संघर्ष प्रतिरोध पैदा करता है और प्रतिरोध पीड़ा बन जाता है। सरेंडर का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। समीर ने पहली बार अपने लाइफ को वैसे ही देखना शुरू किया जैसे वो है, बिना उसे कंट्रोल किए। पास्ट की गलतियां स्वीकार, फ्यूचर का डर स्वीकार, आज की अकेलापन महसूस किया, दबाया नहीं,
समीर की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो रिलीज के थे। मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे बस होना है यहां इस पल में। समीर अब लाइफ को पुश नहीं कर रहा था, बल्कि फ्लो के साथ बहना सीख रहा था। अब वो हर पल को साधना की तरह जी रहा था। चाय बनाना, चलना, नहाना, सब कुछ ध्यान बन चुका था। समीर को अब लगने लगा था कि लाइफ उसे कहीं और नहीं बल्कि खुद की ओर ले जा रही थी। पर तभी उसने एक आखिरी लाइन पढ़ी, ट्रू सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट्स बिकमिंग वन विथ लाइफ। सच्चा समर्पण हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ एक हो जाना है। अब जो सवाल सामने था वो ये था, क्या वो अपनी ईगो को पूरी तरह सुरेंडर कर पाएगा? समीर के पास दो रास्ते हैं, या तो वो हर बात पर रिएक्ट करता रहे, या फिर खुद को इतना स्टेबल बना ले कि हर पल में रिस्पॉन्ड कर सके। समीर आज ऑफिस में था। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बस किसी ने हल्की सी ताना मारा और उसके अंदर एक आग सी उठी। पहले होता तो समीर पलटकर जवाब देता या फिर अंदर ही अंदर खुद को कोसता, लेकिन इस बार कुछ बदला था। चैप्टर की पहली लाइन जैसे जमीर को झकझोरती है, Whenever you notice yourself reacting, stop. In that pause lies your power. जब भी तुम खुद को प्रतिक्रिया करते हुए पाओ, रुक जाओ। उसी ठहराव में तुम्हारी असली शक्ति छुपी होती है। पॉज, यही वो शब्द था जो समीर की जिंदगी का नया मांट्रा बन गया। रिएक्शन क्या होता है? तुरंत जवाब देना, इमोशन में बह जाना, सिचुएशन के गुलाम बन जाना। और रिस्पॉन्स, रुक कर देखना, ऑब्जर्व करना, अवेयरनेस से चुनना। समीर ने पहली बार इस फर्क को महसूस किया। उसे याद आया, पिछले साल जब उसे इंसल्ट किया गया था, उसने दिन रात खुद को कोसा, मैं वीक हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पर अब जब वो उसी सिचुएशन को याद करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो उनका ओपिनियन था, मेरा सच नहीं। Between stimulus and response, there is a space, and in that space lies your freedom. विक्टर फ्रैंकल। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली स्थान होता है, और उसी स्थान में तुम्हारी आज़ादी छुपी होती है। विक्टर फ्रैंकल। समीर ने सीखा, हर बार जब वो रुकता है, वो खुद को चूज करता है। अब वो इमोशंस का गुलाम नहीं, वो अपनी रिएक्शंस का मास्टर बन रहा है। अब चाहे कोई उसे टोक दे, चाहे ट्रैफिक में कोई कट मार दे, या कोई दोस्त इग्नोर कर दे, समीर पहले एक गहरी सांस लेता है और फिर रिस्पॉन्स चूज करता है। समीर अब जान चुका था, शांति तब नहीं आती जब दुनिया बदलती है, बल्कि जब तुम दुनिया को देखने का नजरिया बदलते हो। लेकिन अभी उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई थी। अब उसे जानना था, अगर सब कुछ अंदर से पॉसिबल है, तो क्या वो अपने पर्पस को भी खुद डिस्कवर कर पाएगा? सुबह की पहली किरण समीर के कमरे की खिड़की से अंदर आई, पर आज वो कोई आम सुबह नहीं थी। आज समीर उठते ही मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे पता था उस दिन को कैसे जीना है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक गूंजती हुई बात से, सरेंडर्ड एक्शन इज व्हेन यू नो लॉन्गर लिंक योर आइडेंटिटी टू द आउटकम। समर्पित कर्म वही होता है जब तुम अपने अस्तित्व को अब परिणाम से जोड़कर नहीं देखते। मतलब, तू काम कर, लेकिन रिजल्ट से प्यार मत कर। पहले वो कुछ भी करता था, जॉब, प्रोजेक्ट्स, गोल्स, बस इसलिए कि कुछ मिल जाए। रिजल्ट नहीं मिला, दुआ टूट गया। रिकग्निशन नहीं मिली, खुद को बेकार समझा। बट नाउ, अब वो एक्शन करता है एक मिशन की तरह, ना कि किसी डील की तरह। जब तुम ईगो से एक्शन करते हो तो तुम या तो जीतते हो या हारते हो, लेकिन जब तुम प्रेजेंस से एक्शन करते हो तो तुम सिर्फ ग्रो करते हो। समीर अब हर काम को पूरी प्रेजेंस से करता है। चाय बनाना हो या क्लाइंट मीटिंग, हर काम में वो पूरी तरह वहां होता है। समीर ने उस दिन एक बोल्ड स्टेप लिया। उसने अपने दिल की सुनी। वो वही काम करने निकला जो उसका सच्चा कॉलिंग था। न आउटकम की चिंता, न लोगों की सोच, न कंपैरिजन, बस एक मिशन, अपने अंदर की रोशनी से दूसरों को भी रोशन करना। आज समीर वो इंसान नहीं रहा जो चाय की दुकान पर बैठकर अपने अतीत को रो रहा था।
आज वो इंसान है जो वर्तमान को पूरी तरह जी रहा है। उसने खुद को पाया, उसने चुप्पी में शक्ति पाई और उसने जाना कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं, फील किया जाता है। समीर अब जान चुका था, जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि हर पल में छुपा हुआ एक जीवंत अनुभव है। अगर समीर कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। बस कुछ देर चुप हो जाओ और इस पल को पूरी तरह जी लो। यहीं से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। एंड विद दैट द जर्नी एंड्स, या शायद यहीं से एक नई शुरुआत होती है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अंत तक सुनने और हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।